हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हमको 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करना है दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जैसे आपको दोस्तों हमने आपको बताया था 8th क्लास का ये बहुत दिन बाद मैं चैप्टर करा रहा हूँ। काफी लंबा गैप हो गया था, बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों लाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्क्वायर क्या चीज होती है। देखिए, जैसे आपको इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में, यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड, वेयर साइड मींस लेंथ ऑफ द साइड। इसका मतलब होता है कि साइड का जब साइड से गुणा कर देते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर अगर 1 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 1 इंटू 1। जैसे 2 है तो 2 इंटू 2, और 3 का मतलब 3 इंटू 3, यानी कि किसी नंबर का उसी से गुणा कर दें तो वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा 3 गुणा 3, 3 इंटू 3। आपको 2 का निकालना है तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 का करेंगे तो 5 इंटू 5 25। इस टाइप से 8 का करेंगे तो 8 इंटू 64, ये है। तो इस टाइप से आपको करना है। अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर 4 9 25 64 एंड अदर सच नंबर। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि 4 9 25 एंड 64 दे आर द स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स। ये किसी के स्क्वायर, जैसे 4 देखिए, 4 किसका स्क्वायर है? ये 4 है, 2 का स्क्वायर, 1 है, 1 का स्क्वायर। यहाँ 9 देखिए, 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है। अब जैसे यहाँ बोल रहा है 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ 2 इंटू 2, ऐसे लिखा जा सकता है 4 को। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जिसका खुद से गुणा किया जाए उसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है खुद का, अपने आप से नंबर का खुद से मल्टीप्लीकेशन, उसको स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये देखिए, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्तों, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये लिखा है आपका 8th एनसीईआरटी है आपका। 8th एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए स्क्वायर हमने कैसे समझाया है, स्क्वायर या वर्ग। लेट्स सी द नंबर लाइक, देखिए 4 9 25 64। अब ये नंबर किस टाइप से है? 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, यानी इन नंबर को किसी नंबर यानी खुद से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया जा सकता है। जैसे देन नंबर लाइक 1 4 9 25 36 आर स्क्वायर नंबर, इनको स्क्वायर नंबर बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ क्या लिखी है। डेफिनेशन हमने स्क्वायर की लिखी है, इफ अ होल नंबर इज अ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी किसी होल नंबर का हम खुद से मल्टीप्लिकेशन कर दें, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी किसी नंबर का हम खुद से गुणा करें। जैसे 1 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 4। समझ रहे हैं? इसी टाइप से आपको करना है। तो आपको स्क्वायर समझ में आया होगा, आई होप। अब देखिए स्क्वायर का एक और चीज बता दूं मैं आपको। स्क्वायर जैसे यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0 4 5 6 और 9। ध्यान रखिए, जितने भी स्क्वायर नंबर हैं किसी का भी आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 0 4 5 6 और 9 उसके यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे ये 25 लिखा है, इसमें ये 5 यूनिट डिजिट होता है, इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। और ये 2 जो है ये 10 डिजिट, इसका 100 डिजिट आता है, आपको पता होगा। तो 5 इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। नंबर 1, ये चीज समझिएगा आप। तो अभी जैसे आप अगर पूरे टेबल देखेंगे तो आपको पूरे टेबल में यही नंबर उनके यूनिट डिजिट में मिलेंगे। अब दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ नंबर एंडिंग इन 2378, यानी कि 2378 जिनके भी एंड में आता है यूनिट डिजिट में, दे नेवर परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वे नंबर
दे नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको यहाँ लिखूं 277, तो 277 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। जिसके आखिरी में 3 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके आखिरी में 7 होगा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके आखिरी में 8 होगा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट एक नई चीज है। द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर का उल्टा, यानी वर्गमूल वर्ग का उल्टा प्रक्रिया होती है। जैसे अब देखिए समझिए, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने बोला 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4 16। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 25। और ध्यान रखना ये जितने नंबर आए हैं 1 4 9 16 25, इनको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये किसी ना किसी के वर्ग होते हैं। सॉरी, किसी ना किसी के ये क्या है, ये वर्ग, यानी किसी भी नंबर का ये वर्ग है। और इनका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इनका वर्गमूल वही आएगा जिससे ये प्राप्त किया गया है। जैसे 1 का स्क्वायर करके 1 मिला है, 2 का स्क्वायर करके 4 मिला है, 3 का स्क्वायर करके 9 मिला है, 4 का स्क्वायर करके 16 मिला है। तो जब तुम 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वापस 4 मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 मिल जाएगा, यानी वर्गमूल निकालोगे तो 4 का निकालोगे तो क्या मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 25 और ऐसा रूट लगा दूं, इसका मतलब मेरे को 25 का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि 5 होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने बोला था 1 का स्क्वायर 1 होता था, अब इसमें 1 का अंडर रूट पक्का ये 1 ही होगा। अब जैसे यहाँ 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट पक्का ये 2 होगा, जिससे 4 आया है वही स्क्वायर रूट होता है। अब जैसे 3 9 किससे बना है, 3 से बना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। अब ये 16 किससे बना है, 4 से बना है, तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 5 किससे, 25 किससे बना है, 5 के स्क्वायर से, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। बात समझ में आ रही है। इसी टाइप से देखिए 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। इसी टाइप से 9 का स्क्वायर देखिए, 9 इंटू 9 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। इसी टाइप से 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 ये 10 का स्क्वायर है, यानी गुणा करने में स्क्वायर मिलता है और स्क्वायर रूट जस्ट इसका उल्टा होता है। तो जस्ट इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 10। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों आपको, इस टाइप से आपको करना है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें एक और चीज समझने वाली है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, अब 9 का 81 होगा, 10 का 100 होगा। इसी टाइप से अब देखिए जितने भी ये एंड हो रहे हैं, तो ये किस पे एंड हो रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 1 पे या तो 4 पे या तो 9 पे। इनकी यूनिट डिजिट देखिए, या तो 6 पे या तो 5 पे, फिर वही 9410 फिर चालू होगा, या फिर 0 पे। इन्हीं पे इनका एंड हो रहा है। अब देखिए यहाँ ये 1 आया, 4 आया, 9 आया। जैसे ये 11 का होता 121, 12 का होता 144, 13 का होता 169, 14 का होता 196, 15 का होता 225, 16 का होता 2256, 17 का 289, 18 का 3824 और 19 का 361 और ये 20 का होता है 400। तो दोस्तों ध्यान रखिए, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 9 आएगा। देखिए सबके यूनिट डिजिट में किसी का भी स्क्वायर आप करेंगे उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 आएगा या तो 4 या 9 या 6 या 5 या 6, फिर वही 9456, बस वही आएगा। कभी भी 2 आपको नहीं दिखेगा किसी के एंड में, 3 आपको नहीं दिखेगा, 7 आपको नहीं दिखेगा, 8 आपको नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और 20 तक के आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से याद करके रखिए। यानी आपसे कोई पूछे 15 का स्क्वायर कितना होता तो आपको खट से बताना है 225, 225। ये टेबल याद कर लो बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब आपसे कोई पूछेगा 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आपको बोलना है 15। आपसे बोलेगा 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। यहाँ पे 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 19। यहाँ 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। कोई पूछे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का 14 में गुणा कर देना, 196। बात समझ में आ रही है।
आई होप आपको समझ में। इसी टाइप से 30 तक का मैं लिख दिया हूं, देखिए 21 का है 441 441, 22 का हैगा 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का है 729, 28 का है 784, 29 का हो जाएगा 481, 30 का हो जाएगा 900। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने आपको टेबल समझा दी, आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया। बस अब हमको केवल अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं और मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली लाइन आप ध्यान रखना, जो ये ब्लॉक है यहाँ, ये ध्यान रखना। अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसके आखिरी में 2 3 7 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज ए आपका 5.1 स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।